हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में जो है समांतर श्रेणी के कुछ सवालों को हल किया था, उसको समझा, जिसमें हमने देखा था कि कैसे ए निकलता है यानी प्रथम पद, कैसे सार्वंतर निकालते हैं, डी निकालना सीखा था, और यनवा पद जिसमें हमने देखा था कि हम जैसे कोई श्रेणी दे दिया, श्रेणी का जो है प्रथम पद निकालने के लिए बता दिया, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। हमने देखा था कि कोई श्रेणी सार्वंतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए हमने डी निकालना है। अगर सब में अंतर समान आए, सभी में हर एक पद में कोई भी श्रेणी जब बनती है किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करती है। पैटर्न वो कि जो सब में अंतर समान, समांतर मतलब सब में अंतर समान। अगर एक पद से दूसरे पद के बीच या एक पद से दूसरे के बीच अंतर जो है समान है तो वही सार्वंतर श्रेणी है। जैसे यहाँ पर देखें सार्वंतर डी कैसे निकलते हैं, डिफरेंट मतलब सार्वंतर कैसे निकलते हैं, सार्वंतर को हमने डी से देखा था, तो डी से निकालने के लिए सार्वंतर हमने देखा था सेकंड पद से फर्स्ट पद घटाते हैं, मतलब दूसरे में से पहला घटाते हैं। तो 7 - 2 बराबर कितना, 5। ठीक, ऐसे दूसरे में देखेंगे तो डी बराबर ऐसे अगर डी1 मान लीजिए तो डी2 मान ले तो कितना, 12 - 7 बराबर 5। तो सब में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, यानी क्या कैसी श्रेणी है, सार्वंतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक, इसमें जो पहला पद होता है उसे ए कहते हैं। ये मतलब प्रथम पद को ही हम ए कहते हैं। प्रथम पद को ए कहते हैं। और ए हमारा कितना है, 2। तो हम सार्वंतर निकालना, और ये प्रथम पद, और एक हमने देखा था प्रारंभ से यन्म पद निकालने के लिए सूत्र देखा था, जिसका फार्मूला था Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। ये भी हमने देखा था कि जैसे हम अगर यन्म पद दिया हो तो कैसे हम, अगर n दिया हो तो Tn कैसे निकालते हैं, मतलब, और अगर Tn दिया हो तो n कैसे निकालते हैं। ठीक, जहाँ पर Tn क्या है, यन्म पद है। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। दिया है 2, 7, 12, ठीक, का 10वां पद बताइए, का 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद बताइए। 10वां पद हमें बताना, 10वां पद बताइए। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 10वां पद बताइए, 10वां पद बताइए। ठीक, कि वह जो 2, 7, 12 कितने का अंतर था, 7, 5, 12, 5 अंतर था, तो 12, 17 डॉट डॉट का जो 10वां पद होगा वह कौन पद होगा, उसको हमें बताना है कि जो 10वें स्थान पे आएगा वह कौन संख्या है जो 10वें स्थान पे आएगी। जैसे हम इतनी बड़ी श्रृंखला लिख दें, अब उस श्रृंखला में हम पूछे कि 5वां पद क्या होगा, तो हम 5वां पद पूछेंगे। 5वां पद क्या होगा, तो 2, 7, 12, 12 कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 5 का अंतर, 5 का अंतर। यहाँ भी 5 का अंतर आएगा, 5 जोड़ेंगे, 12, 5, 17। अब 17 में फिर 5 जोड़ेंगे क्योंकि 5 का अंतर है, कितना होगा, 17, 5, 22। अगर हम पूछे 5वां पद तो आप कहेंगे 22। अगर पूछे 10वां पद, आप अगर पूछे कि 10वां पद बताइए, तो ऐसे आप जोड़ते हुए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हम सूत्र से लगाते हैं। सूत्र में लगाते हैं कि पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद, इसमें प्रथम पद को हम जानते हैं ए से डिनोट करते थे, ए बराबर 2। ठीक, डी निकालेंगे, डी क्या है, सार्वंतर है, सार्व अंतर डी निकालेंगे। तो डी हमारा क्या है, डी हमारा है, कितना अंतर है, 7 - 2 बराबर 5। ठीक, 7 - 2 बराबर 5। अच्छा, यन क्या दिया हमें, यन दिया है 10, पदों की संख्या बताया ना, 10वां पद, यन क्या दिया है, 10 दिया है। और टी यन यानी 10वां पद निकालना है, टी एन बराबर क्वेश्चन मार्क, T10 बराबर क्वेश्चन मार्क, T10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये निकालना, टी 10वां पद निकालना। तो आइए हल करते हैं। हम जानते हैं कि Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। ये प्रारंभ से 10वां पद पूछ रहा है, अंश से नहीं। अंश से अगर 10वां पद पूछता है तो उसका फार्मूला दूसरा है,
उसमें सिर्फ निगेटिव हो जाता है, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ तो है ही निगेटिव, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ठीक, इसलिए यहाँ निगेटिव हो जाएगा और अंश का प्रथम पद लिया जाएगा, ठीक, वो बाद में भी देखेंगे। दिया है Tn बराबर निकालना है, Tn कितना निकालना है, 10वां पद, T10 बराबर लिखेंगे T10 बराबर ए प्रथम पद कितना दिया 2, तो लिखेंगे 2 प्लस n माइनस 10 - 1 क्योंकि 10 n दिया है 10 और d कितना दिया है 5, d में निकाला है 5, हल करिए 2 हो गया प्लस 2 प्लस 10 - 1 9, तो 9 हो गया, 9 में गुणा करेंगे 5 से, तो 2 प्लस 5 9 के 45, तो 45 2 कितना हुआ 47, यानी जो 10वें स्थान पे आएगी संख्या वो कौन सी संख्या होगी 47, वो कौन सी संख्या होगी 47 इन T10 में, मतलब 10वें स्थान पे जो संख्या आएगी कितनी आएगी 47, ठीक। इसी प्रकार हम प्रारंभ से n पद किसे निकालते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब हमें n दिया हो, a दिया हो और d दिया हो, ठीक। ये तो हमारा ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आज उसका रिवीजन थोड़ा कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिया है क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि -5 - 5/2 -5 कामा 0 कामा 5/2 डॉट 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 का 11वां पद बताना है, कौन सा पद बताना है 11वां पद बराबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में 11वें पद पे कौन सी संख्या आएगी। जैसे हम कहते हैं इस श्रृंखला में दूसरे पद पे कौन संख्या है, तो आप बताएंगे -5/2 आएगी, दूसरे पहला दूसरा तो ही है। अगर हम पूछ ले तीसरा पे तो कहेंगे पहला है, दूसरा है, तीसरा, यानी तीसरे पे कौन आएगी 0 है। अगर हम इसी श्रृंखला में पूछ लें कि का तीसरा पद बताइए, तो आप तीसरे पद में क्या करेंगे कि 0 बताएंगे। चौथा पद पूछेंगे तो आप 5/2 बताएंगे। ऐसे बता रहे हैं कि 11वें पद पे क्या मान होगा, 11वां जो पद होगा वहां पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए उसको जिस पे पहले क्वेश्चन लगाए थे उस सेम मेथड से इसको भी लगाते हैं। तो हम पहले लिखेंगे प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे ए बराबर -5। अब हम डी निकालेंगे, डी क्या है, डी होता है सेकंड से पहला घटाते हैं, तो -5/2 से माइनस करेंगे कितना -5, ठीक। -5/2 -5 पहले से इसे ब्रैकेट में दिए, ठीक, ब्रैकेट हटाएंगे तो -5/2, ए माइनस बाहर आएगा तो प्लस कर देगा तो +5, इसका बटा 1 मांग सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ 2 खत्म हो जाएगा तो -5 आएगा, यहाँ 1 से भाग गए 2 में, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 दूना के 10, ठीक, 5 दूना के 10 कितना आ जाएगा 5/2, माइनस से प्लस है, प्लस वाला ज्यादा है कि नहीं, प्लस चिन्ह लेंगे, 5/2 आ गए, डी क्या आ गया 5/2। अच्छा यन हमारा कितना दिया 11, क्योंकि क्या है ना 11वां यन में दिया है यन। अब हमें निकालना क्या T11 निकालना है, टी जो है T11 हमें निकालना है, यानी Tn यन निकालना है, 11 निकालना है, ठीक। अब हम जानते हैं सूत्र कि हम जानते हैं Tn बराबर प्रारंभ से n पद निकालने के लिए Tn बराबर a होता है प्लस n - 1 इंटू डी होता है। प्रारंभ से n पद निकालने के लिए T11 निकालना है, a हमें पता है -5 है, प्लस n हमें कितना दिया है 11 रखेंगे, -1 दी हो गया, d हमें कितना आया 5/2 आया, तो 5/2 रखेंगे, ठीक। हल करेंगे ये आ गया -5, 11 में से 1 गया तो आया कितना 10, प्लस 10 लिख देंगे, और गुणे में कितना है 5/2, ठीक। अब यहाँ से 2 से 5 10 कट जाएगा तो यहाँ कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो कितना आ गया -5 प्लस 25, 5 का 5 में गुणा तो 5×5 = 25, 5 के 5 गुणा 25 आए। अब एक पे धन है एक पे ऋण है, तो जोड़ते समय घट जाएगा, जिसकी चिन्ह ज्यादा होगी उसी को चिन्ह लेगा, तो कितना होगा +25 में -5 करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, और
प्लस वाला ज़्यादा यानी +20। हमारा टी 11 क्या इतना आया +20 टी, यानी हमारा ही उत्तर होगा। टी 11 कितना आएगा, टी 11 कितना आएगा 20 +20। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, ए के बाद डी निकालेंगे। ए क्या होता है हमारा प्रथम पद होता है, डी क्या होता है दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं सार्वंतर। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे 11वां पद निकालना है, तो एन दिया है, जो 11 दिया है क्या है एन है, कहता है टी एन है, टी एन एन मत एन करना है 11वां पद पूछा है तो हम लिखेंगे 11। अब टी एन बराबर हमें पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब एन की जगह हम क्या 11 लिखेंगे क्योंकि 11वां पद निकालना हमें। इस श्रेणी का 11वां पद क्या होगा उसको हमें निकालना है। फिर क्या ए दिया है, ए रखेंगे -5 प्लस n-1 डी इंटू डी होता है, एन क्या है 11 है -1 करेंगे इंटू डी मतलब 5/2 होगा, डी का मान रखेंगे। अब हम -5 ऐसे रखेंगे प्लस यहाँ कितना आएगा 10, 11 में से -1 जाएगा तो आएगा 10 और इंटू 5/2 है तो 2 से कट जाएगा 10 तो आएगा 5, तो 5 का इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो 25 होगा और -5 प्लस 25 बराबर 20 के, तो हमारा कितना आएगा टी 11वां पद कौन सा होगा 20 होगा। जो इस श्रेणी के जो 11वें नंबर पे जो अंक आएगा वो कौन सी आएगी, अंक संख्या आएगी 20 आएगी। ठीक, और कौन सी अंक संख्या आएगी 20 आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब कोई कहता है श्रेणी ज्ञात करने की, मान लीजिए आपको तीसरा पद दे दिया या कोई पद दे दिया, दूसरा पद दे दिया और एक पद और दे दिया, मान लीजिए कोई पद दे दिया, अब जिसे दूसरा पद दे दिया तीसरा पद दिया, कैसे श्रेणी बताइए, आप श्रेणी कैसे बताएंगे। अच्छा कोई श्रेणी हम बनाते थे कैसे, हम बनाते थे पहले ए बता लिखते थे, फिर ए प्लस डी बनाते हैं, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ये तो हमारी श्रेणी होती है डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब जैसे हमें दे दिया कि जैसे क्वेश्चन है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, एक श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तीसरा पद जो है दिया है, क्वेश्चन है कि हमें बताना है समांतर श्रेणी बताना है, समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी क्वेश्चन मार्क ये निकालना है जिसमें तीसरा पद 5 है, तो T3 जो दिए हैं, T3 कितना दिए हैं 5 दिए हैं। ठीक, T3 हमें कितना दिया है 5 दिए, और T7 जो दिए हैं वो हमें 9 दिए हैं, तो T7 इक्वल टू 9। अब हम जानते हैं कि TS जो Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर हम T3 का देखें तो कितना T3 होगा, a होगा प्लस n कितना 3, तो 3 - 1 इंटू डी। T3 में कितना दिए 5 रख दिए तो 5 रखेंगे तो 5 बराबर आएगा कितना a प्लस 3 - 1 3 - 1 यानी 2d, तो 5 बराबर a प्लस 2d, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इसी तरह हम T7 देखेंगे तो T7 Tn बराबर या T7 बराबर इसी फार्मूले से इसमें में T7 रखेंगे तो T7 बराबर a प्लस n क्या है 7 दिए हैं तो 7 है -1 इंटू डी रखेंगे। अब T7 कितना है 9 है तो रखेंगे 9 बराबर a प्लस 7 - 1 इक्वल टू 6, तो 6d, तो 9 बराबर कितना है a प्लस 6d, इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 को हल करने से, समीकरण 1 तथा 2 से एक क्या हमारा एक है 5 बराबर a प्लस 2d। ठीक, और दूसरा है 9 बराबर a प्लस 6d। यहाँ ए सेम है, हम घटा देंगे ए कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस है निगेटिव खत्म। 5 में से 9 जाएगा, ए प्लस है निगेटिव है जोड़ते समय घटेगा, तो 5 में से 9 जाएगा तो माइनस वाला ज्यादा है, यहाँ कितना आएगा -4 आएगा, क्योंकि 9 यहाँ माइनस हो गया ना, घटा रहे हैं ना, चिन्ह बदलेंगे नीचे ना, तो यहाँ कितना आएगा -4 बराबर, यहाँ कितना आएगा माइनस वाला ज्यादा है और डी के प्लस वाला कम है, तो यहाँ कितना आएगा 6 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा -4, 4 2 6 ना -4d, तो डी बराबर कितना है माइनस से माइनस खत्म, तो डी बराबर हमारा कितना आ गया 1, डी का मान कितना है हमारा 1 आया। अब डी का मान किसी भी समीकरण में लीजिए, तो मान लीजिए डी का मान डी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
डी का मान समीकरण चाहे एक में चाहे दो में, किसी भी समीकरण एक में रखने पर अब डी का मान समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो एक क्या है 5 इक्वल टू ए प्लस 2d है। कितना है a प्लस 2d। 5 इक्वल टू एक ऐसा रखेंगे, ए का मान निकालना हमें, तभी तो श्रेणी बनेगी। जब ए और डी का पता होगा मान तभी श्रेणी क्या होती है हमारी, ए होती है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है और ए प्लस 3d होता है। यही तो हमारी श्रेणी बनती है प्लस 4d। ऐसे करके हमारी श्रेणी बनती है। तो जब मैं ए और डी का मान निकल जाएगा तभी हम श्रेणी बना पाएंगे। तो एक डी का मान पता चल हो गया, डी का मान कितना है एक है, निकल आया है। अब हमें ए का मान निकालना है, ए प्लस 2, डी का मान यहाँ रखेंगे कितना होगा एक होगा। 5 इक्वल टू ए प्लस 2, 2 इधर जाएगा तो कितना आएगा 5 माइनस 2 प्लस था निगेटिव होगा ए बराबर हमारा कितना आ गया 3। ए का मान कितना आया 3। अब श्रेणी बनाइए, ए का मान 3 आ गया, श्रेणी बनाइए इसी में। ए हमारा पहला पद होता है 3, ए का मतलब 3, यहाँ देखिए यहाँ कितना 3 हो गया। ए प्लस डी, ए का मान 3 प्लस डी मतलब 1, ए प्लस 2d 3 प्लस 2 गुणे 1, ए प्लस 3d, ए का मान कितना है 3 दिया, 3 प्लस 3 इंटू 1, ए प्लस 4d 3 प्लस 4 इंटू 1। तो श्रेणी क्या बनेगी 3 हो गया, 3x 4 हो गया, 3 2 के 2 3 2 5 हो गया, तो 3 4 5, यहाँ कितना बनेगा 3 3 6, यहाँ कितना बनेगा 4 3 7। तो हमारी श्रेणी क्या बनी गई, श्रेणी क्या बनी, श्रेणी हमारी बनी गई 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, एक हमारी श्रेणी हो गई क्या 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, अगर ऐसे पूछा हुआ किसी समांतर श्रेणी बनाना हो, अगर किसी भी क्वेश्चन का किसी समांतर श्रेणी बनाना हो तो उसमें अगर हमें T3 मतलब Tn दिया हो और 2 देंगे, तब जैसे इसमें दिया है T3 दिया 5 और T7 दिया। एक क्वेश्चन जो है इसमें पूछा कि समांतर श्रेणी बनाइए, जिसमें T3 दिया 5, T7 दिया 9, तीसरा पद 5 दिए हैं, सातवां पद 9 दिया है। तो हम जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम T3 का मान निकालेंगे तो T3 यहाँ रखेंगे, तो ए और डी का मान जब निकाल लेंगे तभी तो हम श्रेणी बना सकते हैं। तो ए और डी का मान निकालने के लिए हम दो समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ T3 बराबर a प्लस n हमें कितना दिया है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो T3 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 डी मतलब 3 माइनस 1, n का मान रखेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो T3 कितना है 5 है, तो हम लिखेंगे 5 बराबर a प्लस 2d, 5 बराबर a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरह T7 निकालेंगे तो T7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ का मान 7 दिया है यहाँ दूसरे से। तो T7 कितना हुआ 9 हुआ, 9 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 माइनस 1 इंटू बराबर 6d। तो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 हल कर लीजिए, जिसमें a समान है तो घटा देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। तो -9 प्लस 5 तो कितना होगा -4 होगा, -6 प्लस 2d तो कितना होगा -4d। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, d बराबर 1। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिए तो यहाँ से हमें a का मान निकल गया। अब a और d का मान पता हो गया तो श्रेणी बनाती है कैसे, a प्लस d से बनती है, a प्लस 2d से, a और d से मिलकर श्रेणी बनती है। तो हम a और d का मान रख के एक श्रेणी बना लीजिए, जिसमें हमारी क्या श्रेणी में 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसी हमारी एक श्रेणी जिसमें अंतर कितना है, एक का अंतर है। कितना है डिफरेंस, एक का अंतर है। एक का अंतर होने के नाते यहाँ क्या है समांतर श्रेणी है, सब में अंतर क्या है समान है। देखिए 3 का जितना अंतर 3 और 4 में जितना अंतर उतना ही 5 और 6 में अंतर उतना ही 4 और 5 में अंतर है। देखिए सब में अंतर क्या है समान है, इसमें भी अंतर, इतनी में जितनी भी यहाँ इधर संख्या आएंगे सब में अंतर समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहे हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। पूछा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। कितनी संख्या है, अब आपसे कोई पूछे कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है,
तो आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आइए देखिए, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है? विभाज्य। ठीक, क्वेश्चन है दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो हम पहले 2 अंकों की श्रृंखला बनाएंगे। तो 2 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या, छोटी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की ऐसी कौन छोटी संख्या है जो 3 से विभाज्य? तो हम कहेंगे 12। ये कहेंगे कि 2 अंकों की 12 ही है जो 3 से विभाज्य, 3 चौके 12, 4 से 12, 4 बार जाएगा, 3 से कट जाएगी। और 2 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या, बड़ी संख्या है जो 3 से विभाज्य? तो कहेंगे आप 99। 98 नहीं ना, 98 कहाँ कटेगा? 3 से कट जाएगा, 9 कटेगा, कहाँ पूरा कटेगा? 98 नहीं कटेगा। हम और 100 अगर चले जाएंगे तो 4 अंकों की, या 4 अंक अगर 112 लिख देंगे कितने जाएंगे? 4 अंक जाएंगे। हमें 4 अंक में नहीं चाहिए, हमें 2 अंकों में चाहिए। पूछा ना 2 अंकों में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? तो 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इनको और इनको, मतलब ए और छोटी और बड़ी और इसके बीच की जो संख्या होंगी यही 3 से विभाज्य होंगी 2 अंकों की। हम सबसे छोटी लिख दिए 12, सबसे बड़ी क्या? 99। ठीक, अच्छा 12 के बाद कौन सी संख्या ऐसी होगी जो विभाज्य होगी? 12 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी? 13 है क्या? 13 क्या 3 से कटती है? नहीं, काट चेक कर लेने। 13 क्या 3 से कटेगा? देखिए 13, अगर हम 12 के बाद 13 लें तो 13 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप कहेंगे देखिए दशमलव में आ जाएगा, कहाँ पूर्णतः विभाज्य? नहीं कटेगा। 14 है क्या? 14 भी नहीं। 15 है? हाँ 15 है। तो 3 बाद क्या है? 15 है। अब डाट 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 हम कह सकते हैं कि कहाँ? 99 आ गया। हमें 2 ही अंक, क्योंकि डिफरेंट निकालने के लिए हमें 2 ही चाहिए। बाकी जितना यहाँ डिफरेंस होगा उतना यहाँ डिफरेंस होगा, वहाँ इतना आगे भी होगा। ठीक, तो प्रथम पद हमारा कितना निकल गया? अब हम जानेंगे प्रथम पद क्या हमारा? ए, समांतर श्रेणी से एक समांतर श्रेणी बन गई। और यन हमें निकालना है, कह रहे हैं संख्या कितनी संख्या है तो यन निकालना है। तो प्रथम पद ए बराबर कितना? 12 दिए है। ठीक, अगर हम डी पूछे, डी डिफरेंट कितना, समांतर कितना है, तो 3 का अंतर है, 3 लिखेंगे। देखिए 15 माइनस 12, यहाँ लिख दे रहे हैं 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। अंतर कितना है? 3 है। अच्छा यन क्या है? यन हमें निकालना है, कह रहे हैं कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो है 3 से विभाज्य है। तो हमें यन निकालना है, यन संख्या निकालना है। यन क्या है? संख्या निकालना है। हमें टीएन क्या होता है? प्रारंभ से यनवा पद। तो यनवा पद क्या है? 99 है ना। टीएन कितने दिया? 99। प्रारंभ से यनवा पद, अंतिम लास्ट वाला पद यही तो 99 है, लास्ट वाला पद ना। तो टीएन कितना दिया? 99। प्रारंभ से यनवा पद यही थे, लास्ट वाला पद यही तो है, इसके बाद तो कोई पद है नहीं कि जो 3 से विभाज्य है। तो लास्ट वाला पद यही थे, तो टीएन जो होता क्या होता? लास्ट वाला पद होता है, जहां जाके श्रृंखला, जहां तक श्रृंखला जाके खत्म होती है, टीएन है, यनवा पद है, लास्ट वाला पद है। ठीक, अब हम फार्मूले जानते हैं कि टीएन बराबर क्या होता है? यनवा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या है? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना दिए हैं? 99। तो हम लिखेंगे 99 बराबर ए कितना है हमारा? 12 पहला पद, प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है 1 कर देंगे, डी कितना हमारा? 3 है। अंतर कितना है? 3 का अंतर ना। अंतर कितना है? 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर 3 रखेंगे, बात ही खत्म। 99 बराबर 99 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। अब गुणा कराएंगे, 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। ठीक, तो 99 बराबर 12 और माइनस 3 कितना आएगा? 9, क्योंकि 12 प्लस है में से 3 घट जाएगा तो 9 आएगा, और प्लस 3 है। देखिए 9 3 12 ना, यहाँ 3 घट जाएगा। तो 99, 9 इधर प्लस है, इधर आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो -9 बराबर 3n। तो 90 बराबर 99 माइनस 9, 90 बराबर 3n। तो n बराबर कितना आएगा? n बराबर 90/3 कितना है? 30। यानी हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 2 अंकों की ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 30 संख्याएं हम कितना कह सकते हैं?
कि दो अंकों की ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। क्या संख्या है? 30 संख्याएं हैं। ये हमारा उत्तर होगा। अब हम कह सकते हैं कि दो अंकों की ऐसी 30 संख्याएं हैं, दो अंकों की ऐसी 30 संख्याएं हैं जो है 3 से विभाज्य हैं। पहला पद दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 12, सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की 3 से विभाज्य की 99। इसके बाद 12, और हम जानते हैं कि 12 के बाद कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य होगी, हम जानेंगे 15। अब इसके बाद नहीं निकालना है, इसके बाद आप मत निकालिए और संख्या। तो कैसे दो ही संख्या से हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर कितना आ गया? 15 - 12। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे 3, और ये प्रथम पद 12। अब यन हमें निकालना है, टी एन हमें 99 दिया है, तो टी एन बराबर a + n - 1 × d होता है। मान रखेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे, एन का मान आ जाएगा। एन बराबर 30, जो ऐसी दो अंकों की ऐसी 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब तो ये तो रहा कि प्रारंभ से nवां पद, अगर अंतिम से nवां पद या अंतिम से rवां पद पूछ लिए तो कैसे निकालते हैं। अगर हम दिया हो किसी कोई क्वेश्चन अंत से rवां पद निकालने के लिए, कब? अंत से rवां पद, अंत से nवां पद या rवां पद, अंत से nवां पद या nवां पद या rवां लिख देते हैं, अंत से rवां, अंत से rवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला सूत्र अंत से rवां टी rवां बराबर। अब जब शुरुआत से हम nवां पद निकाल रहे थे तो प्रथम पद ले रहे थे। क्या ले रहे थे? प्रथम पद ले रहे थे। जब शुरुआत से nवां पद निकाल रहे थे तो हम प्रथम पद ले रहे थे। अब की यहाँ पर क्या करेंगे कि अंत का प्रथम पद लेंगे। क्या लेंगे? अंत का प्रथम पद लेंगे। अंत का जो है अंतिम, जो जिस श्रृंखला की अंतिम पद जो होगा उसे हम पहले लिखेंगे, पहला पद मानेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई श्रृंखला दी है, श्रृंखला का मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ... 22 दे दिया यहाँ पर। तो अंत का जो अंत से निकालना है ना, तो अंतिम यही 22 जो होगा यही हमारा पहला पद होगा। ठीक, अंत से बाहर, तो जैसे होगा अंत से, तो हाँ अंत को हम लिखते हैं यल, लास्ट, अंत को लिखते हैं यल लास्ट, माइनस आर, जिसे n - 1 करते थे वैसे हम r - 1 करेंगे, r - 1, क्योंकि rवां पद क्या है अंत से, r - 1, अब इंटू डी, क्योंकि इसका अंतर सर्वांतर है, समांतर श्रेणी अंतर सब में समान होगा। ठीक, जैसे यही हमारा फार्मूला होगा, टी आर बराबर l - r - 1 इंटू डी। टी अंत से rवां पद निकालने का सूत्र। ठीक, अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से पूरे क्लियरिटी आई। जैसे कोई श्रेणी दिया है 10, 7, 4, जैसे हमारा क्वेश्चन से क्लियरिटी पूरा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्वेश्चन 10, 7, 4 ... -62 का अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। अंतिम पद से 11वां पद निकालिए। अंत से 11वां पद, जैसे हम कहते हैं शुरू से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ कहीं मिलता है, वैसे कह रहा है अंत से 11वां पद कौन सा होगा। जैसे हम शुरुआत से निकालते थे तो इधर आते थे, अब कह रहे हैं अंत से निकालिए, मतलब 62 से अंत से 11वां पद, मतलब 62 से इधर आए पे श्रृंखला की तरफ बढ़ने पर 62 से -62 से 11वां पद क्या होगा। ठीक, इसमें हमें पहले क्या निकालना है, यल निकालना है, यल, इसमें प्रथम पद ए निकालते हैं, उसी एल, तो लास्ट पद कितना है -62। ठीक, -62 अंत से 11वां पद, जैसे हम प्रारंभ से nवां पद निकालते थे तो ये n होता था, तो वैसे यहाँ क्या होगा, r होगा। तो r बराबर कितना है 11, r बराबर कितना है 11। ठीक, यल पता हो गया, r पता हो गया। अब डी कितना, अंदर कितना है, देखिए डी कितना अंदर है, डी कितना अंदर है,
7 डिकेशन क्या होते हैं, 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 तो माइनस कितना आएगा, -3 का अंतर। डी बराबर कितना आएगा, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ठीक, अभी यहाँ भी कर लेंगे, -3 का अंतर करेंगे कितना आएगा। ठीक, अब हम सूत्र रखेंगे, सूत्र पे हमें क्या निकालना है, अंत से ग्राह पद T11 निकालना है, अंत से T11। ठीक, T11 निकालना अंत से, अंत से, अंत से T11 निकालना। तो T11 बराबर L माइनस R माइनस 1 इंटू डी। T11 बराबर R, L कितना है -62 माइनस R कितना दिए हैं, R 11 है -1 इंटू डी कितना है -3। T11 इक्वल टू -62 माइनस 11 माइनस 1 10 गुणे -3 -62 माइनस यहाँ गुणा कराएंगे कितना होगा, -30 और माइनस +30, यहाँ कितना हो गया +30, ये कितना होगा +30। अच्छा +30 -62 कितना आएगा -32, क्योंकि एक पे धन में एक पे ऋण है, घटेगा तो जिसके चिन्ह ज्यादा होगा उसी के चिन्ह लेंगे, तो -62 ज्यादा चिन्ह है तो -62 लेंगे, और 62 में से 30 घटाएंगे तो -32। यही अंत से 11वां पद होगा, यानी अंतिम से यही 11वां पद होगा कितना -32, 11वां पद। अगर हम पूछे अंत से 11वां पद कितना होगा तो कितना होगा -32। ठीक, अंत से 11वां पद कितना होगा 32। ठीक, इसी तरह आप और लगाइएगा सवाल, और आप कमेंट करके बताइएगा, जो क्वेश्चन ना समझ में आएगा वो हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, जैसे 1-2 सवाल और देख ले रहे हैं। ठीक है, अंत से 1-2 सवाल और देख ले रहे हैं, प्रश्नावली का देख ले रहे हैं। आप प्रश्नावली 5B 5A लगाइएगा, जो भी सवाल डाउट रहेगा उसे हम बताएंगे। ठीक, आपको अगले वीडियो में, अभी हम थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम और बताएंगे। ठीक है, अब जैसे दिया 3, 8, 13, 253 $253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्नावली नंबर 5B का 6वां क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है NCERT CBSE बोर्ड 2017 में भी पूछा गया है। ठीक, दिया है 3, 8, 13 श्रेणी हमें दिया है, श्रेणी जो दिए हैं वह 3 है, 8 है, 13 है। 3, 8, 13 $25 225, 3, 8, 13 $225। ठीक, 3, 8, 13 253 253 में अंतिम पद से 20वां पद में, इसमें जो अंतिम पद से 20वां पद बताइए। अंत से 20वां पद बताना है कि अंत से 20वां पद क्या होगा, 20वां पद। अंतिम से 20वां पद क्या होगा, शुरू से नहीं, अंतिम से 20वां पद कैसे लगाते हैं, जैसे भी पिछले क्वेश्चन लगाए तो ऐसा लगाएंगे, सेम टू सेम। अंत से 20वां पद, आइए अंत से 20वां पद निकालने के लिए कह रहा है। 20वां पद यानी T20, क्या T20, हमें T20 दिया है, जैसे लिखते हैं TR बराबर T20, तो R क्या दिया हमें 20, R क्या हमें 20। ठीक, अच्छा यल क्या है, यल क्या होता, अंतिम पद होता, अंतिम पद कितना है 253 है, तो 253 लिखेंगे। अंतिम पद क्या है 253 है। हमें आर पता हो गया, यल पता हो गया। ठीक, आर पता हो गया, यल पता हो गया, हमें डी पता करना है, सामान्यतः डी, और डी हम कैसे निकालते हैं,
डी समांतर श्रेणी, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन में कहा है समांतर श्रेणी। और देख लीजिए वैसे भी 5-5 का अंतर है, तो समांतर श्रेणी वैसे भी है। हमारा डी क्या होगा? डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहला पद निकालते हैं, तो 8 - 3 = 5। दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं तो हमारा कितना है? 5। डी कितना है? 5। अब हमें डी पता हो गया, आर पता हो गया, एल पता हो गया, तो हम अंतिम से 20वां पद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें फार्मूला पता है, टी आर बराबर L - R - 1 इंटू डी। टी आर बराबर L - R - 1 इंटू डी, फार्मूला हमें पता है। अब हम मान रखेंगे क्या निकालना? अंत से 20वां पद निकालना है, तो टी 20 बराबर यल क्या है? 253। अंतिम पद क्या है? 253 माइन ब्रैकेट में। आर क्या है? 20 है और -1। डी कितना दिए? 5। यहाँ पर माइनस रहेगा बीच में, एल माइनस है। ठीक, हल करेंगे 253 -20 -1 तो 19 गुणे 5। ठीक, उन्नीस 95, तो 253 माइनस 5 9 के 45 के 5 और क्या 19 × 95। ठीक, तो हमारा क्या आएगा? T20 कितना है? 253 - 95। ठीक, T20 बराबर 253 - 95, तो घटाएंगे कितना आएगा? 13 में से 5 गया। देखिए यहाँ 3 से 5 घटेगा नहीं तो कितना? 13 हुआ। 13 में से 5 गया 8 हुआ, 8 5 13। ठीक, यहाँ कितना बचा है? 4 बचा, 14 हो गया। 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 5 14, और यहाँ कितना हुआ? 1। तो हमारा अंत से 20वां पद कितना आएगा? 158। T20 कितना है? 158। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 158। ठीक, 158। अंत से हम अब हमें प्रारंभ से n पद निकालना जान गए हैं, हटा दे रहे हैं। हमें प्रारंभ से n पद निकालना जान गए हैं, अंत से n पद निकालना जान गए हैं, श्रेणी बनाना जान गए हैं। श्रेणी दिया हो तो ए और डी निकालना जान गए हैं। अब एक क्वेश्चन, एक आध 2 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पदों को योगफल निकालना जान चुके हैं। ठीक, हम क्या क्या जान चुके हैं? ए और डी निकालना जान चुके हैं, ए निकालना जान चुके हैं, डी भी निकालना जान चुके हैं। श्रेणी बनाना हो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये भी हम बनाना जान चुके हैं वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो और इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से। प्रारंभ से n पद निकालना जान चुके हैं। प्रारंभ से n पद कैसे निकालते हैं वो भी जान चुके हैं, कि हम जानते हैं Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। अच्छा, अंत से n पद निकालने के लिए, अंत से rवां पद, अंत से rवां पद निकालने के लिए, अंत से rवां पद कैसे निकालते हैं यहाँ, तो भी जान चुके हैं। टी आर बराबर a माइनस या l माइनस अंत वाला पद l - R - 1 इंटू डी। अब 1-2 क्वेश्चन पिछले वीडियो हमने पदों का योगफल निकालना भी जान चुके हैं। पदों का योगफल कैसे निकलता है? SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक, आगे अगले वीडियो में हम जानेंगे पदों का योगफल जब अंत वाला पद दिया हो और प्रथम पद दिया हो तब कैसे योगफल निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और दूसरे वीडियो